सर हमारी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी है भाईजान, आप मेरी और G20 और G7 में सब में हम सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। रिन साहब ये फिगर पढ़ा है आपने? ये फिगर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि भारत की इकोनॉमी ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को पछाड़ दिया है। हम अब इंग्लैंड से भी ऊपर हैं, 5वें नंबर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया की। आपको मुबारक हो, आप हमारे पड़ोसी हैं। आप अगर तरक्की करेंगे तो हम तो चाहते हैं आप भी तरक्की करें। इतना जेलस नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं आप भी तरक्की करें, अख्तियार करने चाहिए। हम चाहते हैं पर जो चीजें आप कह रहे हैं उससे आटा मिलेगा क्या, उससे पेट्रोल मिलेगा क्या? मुझे बताइए, जो चीजें आप कह रहे हैं उससे आटा मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा जनता को? हमने आज तक आपसे तो भीख नहीं मांगी, आपसे तो खैरात नहीं मांगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल दुनिया से तो मांग रहे हैं ना, IMF से भी मांग रहे हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया का रूल है। पूरी दुनिया इस तरह इकोनॉमिकल अपने सिस्टम को चलाती है। जिन मुल्कों पे इस तरह के मामलात या इस तरह के दिन आते हैं तो इनसे निकल भी जाते हैं। मुल्क हैं क्राइसिस में चलते हैं। हम लोग तो आप लोगों को भी फेस कर रहे हैं कि आप लोग की नफरत को भी फेस कर रहे हैं। हमने हमेशा मोहब्बत का पैगाम नफरत किसने बनाई रिन साहब, ये भी बताइए ना। भाषण देते हैं, ये नफरत किसने खड़ी की? इस तरह की बातें करते हैं ताकि भारत और पाकिस्तान में हमेशा नफरत रहती रहे। इनको अपने लोगों से, यार बात यह है कि आपके पंजाब के लोग आज भी कोसते हैं कि दिल्ली सरकार ने उनका सारा हक खाया हुआ है। आज भी आपके बिहार के लोग रोते हैं। पाकिस्तान इसी तरह रहती दुनिया तक कायम रहेगा। भारत के मंदिरों में घंटियां बजना भी बंद हो जाएंगी। ओ भाई खुदा के बंदो, थोड़ा ख्याल कर। आपके यहाँ घर दूसरे दिन कोई जादूगर भगवान बन के बैठ जाता है। आपका बागेश्वर बाबा जादू दिखा के लोगों को भगवान बना के लूट रहा है। आप लोगों को कभी फिक्र हुआ कि लोगों के ईमान का सौदा कर रहे हैं? रिन साहब अभी कौन कह रहा था कौन आपको खाना और पानी देगा? मैं सीधे आरती के पास चलता हूँ। आरती बताइए ये नफरत किसने बनाई? ये नफरत अगर भारत और पाकिस्तान के बीच है तो ये नफरत किसने बनाई? किसने मांगा अलग देश? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो ढोंग रचा जा रहा है कि हम पाकिस्तान हमेशा से अमन पसंद रहा और पाकिस्तान तो हमेशा से बड़ा इनोसेंट है, कुछ नहीं जानता बेचारा या देश इसको कितनी तकलीफ है, हिंदुस्तान ने कितनी तकलीफ दी है। पहली बात ये कि इन्होंने, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और इकबाल ने पूरा देश का बंटवारा करवाया और इस देश के बंटवारे करने के बाद भी इन लोगों को वहां तक सीमित नहीं रहे। उसके बाद 1947 में पहला वार जो कबाली रेडर्स को भेजा इन्होंने कश्मीर में, और कश्मीरी हिंदुओं और मुसलमानों का जो इन्होंने कत्लो गैरत कराया कश्मीर में, वो भूल गए हैं। पाकिस्तान आर्मी और कबाली आके इन लोगों ने सबसे पहले अमन का जो बॉन्ड, ये जिसकी बात कर रहे हैं, किसने तोड़ा? इन्होंने तोड़ा। उसके बाद 1965 में, 1971 में इन्होंने बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। बांग्लादेशियों पे इन्होंने जो इन्होंने किया है वो पूरी दुनिया जानती है। किसके बारे में कह रहे हैं कि अमन पसंद है? इन लोगों ने खत्म कर दिया बांग्लादेशियों को। उसके बाद खालिस्तान पंजाब में इनकी पूरी मिलिटेंसी, सिखों को इन्होंने भड़का के जो खालिस्तान में आतंकवाद शुरू किया, किसने किया? इन्होंने किया। कश्मीर में फिर पिछले 32 साल से जो इन्होंने जहाद की कैंपेन चलाई और कश्मीरी मुसलमानों को मरवाया, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया, तो ये किसको कह रहे हैं? अलकायदा को किसने शरण दी? ओसामा बिन लादेन इनके घर से निकला, पाकिस्तान आर्मी के बगल में से निकला। तो ये किनको कह रहे हैं? आईसिस इनके यहाँ है, अलकायदा इनके यहाँ है, तहरीके तालिबान इनके यहाँ है, तहरीके लब्बाइक इनके यहाँ है। तो ये क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस ने इनको, इनकी सारी जो ये जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है और लश्कर तैयबा है, उनको रिन साहब थोड़ा हम इस चिल्लाने से बाहर निकलते हैं। आरिफ रिन साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ पेशावर में मुसलमानों ने 150 मुसलमानों को क्यों मार दिया मस्जिद के अंदर घुस के? बताइए। कहते हैं मुसलमानों ने मारा है। किसने मारा है? दहशतगर्द की कोई तंजीम, कोई मजहब,
कोई दीन ईमान नहीं होता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हिंदुस्तान में भी है। लेकिन कुछ दहशतगर्द ओसामा साहब हो जाते हैं, हाफिज सईद आपके लिए जी हो जाते हैं। आरिफिन साहब इसके लिए बताइए ना, मुझे आप बताएं ना, आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो हिंदू करते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी होते हैं? आप अमन की सब पाकिस्तानी होते हैं। जो हिंदुस्तान में मोहम्मद आरिफिन जो सबसे बड़ा हमला हुआ 26/11 का, उसमें पाकिस्तान के लड़के पकड़े गए थे और एक को फांसी भी दी और पूरे ट्रायल के बाद फांसी दी। आपने क्या किया 26/11 के बारे में ये बता दीजिए। आपने सिर्फ इल्जाम लगाया, हमने साबित शुदा आपको गुलभूषण यादव दिया जो आपके हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी जनता जिसने यहाँ पे बलूचिस्तान में रहकर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। रेन साहब को थोड़ा ब्रेक देते हैं। अब ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आखिरकार क्या रही है। वॉक्स पॉप दिखाते हैं लोगों के, बाइट चलाते हैं पहले नंबर वाली। सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ वो कुछ किया जो गरीब आदमी जो है ना, मजदूर तबका, जो मिडिल क्लास है, वो परेशान है। सबका नुकसान हो रहा है भाईजान, हमारा भी हो रहा है। तो ताजा बोलता कोई भी नहीं पिया, सब खामोश बैठे हुए हैं। महंगाई से तो असल में तो जो छोटा तबका वही मुतासर होता है। सारी बातें छोड़ दी मैंने, पेट्रोल छोड़ दिया, इंपोर्ट होकर आता है ये वो। सब्जियां तो यहाँ उगती हैं, ये क्यों महंगी हुई? बचपन से देखता आ रहा हूँ पाकिस्तान सुधर जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, कोरिया से आगे चला जाएगा। सब बकवास की बातें, जो आएगा चोर आएगा। हमारे तो दिल ही नहीं करता यार अब किसी सियासतदान का नाम लेने का, ना शक्ल देखने की। कोशिश कर रहे हैं, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा। अगर कोई देते हैं कहीं से तो 350 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर दे रहे हैं। मैं निकला हूँ पंप से, यहाँ पे पीछे टोटल में गया हूँ, वहाँ पे इतना रश है कि आप शाम तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है नहीं है। ठीक है फैज साहब, आपकी सरकार का इकबाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब जनता जो है वो कट चुके हैं। मैं हसन दुरानी जी के पास चलता हूं। हसन दुरानी साहब, जनता क्यों पाकिस्तान की बोलने लग गई है कि जो आएंगे सब चोर ही आएंगे? देखिए, ये तो इंडिया के अंदर भी ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, दोनों ममालिक के अंदर है। अभी पीछे आपके जो है आपके देश में जो है वो चौकीदार चोर का जो है वो पूरी मूवमेंट चली है। तो चौकीदार कौन कहलाता था? आपके मोदी साहब वो अपने आप को चौकीदार कहलाते थे और उनके ऊपर जो है वो पूरी मूवमेंट चलाई गई है कि चौकीदार चोर है। देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है वो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। अब होता यह है कि यहाँ पे अगर जो बात कर रहे हैं कि अवाम ने ये बात कह दी, तो देखिए अवाम अगर वोट देती है तो उसको बोलने का भी हक है। अगर अवाम को वोट देने का हक है तो डेफिनेटली उसका लोगों को जो है उसका एहतसाब करने का भी और उसका आंसर लेने का भी उनको हक है। और अगर ये बात वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपके इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो कि अवाम को तकलीफ दे के अपने मौके से अपना फायदा उठाते हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर जैसे यूरेनियम जो थी वो एक जगह बिकनी शुरू हो गई, तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे आटे को जरखेज करना शुरू कर दिया, यहाँ पे चीनी को उन्होंने एक जगह पे कार्टेल बना लिया। तो अब पेट्रोल आजकल जो है वो पेट्रोल का इशू चल रहा है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा पेट्रोल का इशू कोई नहीं है, लेकिन जो हमारी जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं वो बेसिकली उनके जहन में ये बात थी कि शायद के पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, जैसे पिछले दिनों बढ़ी थी, तो वो अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन रखने के चक्कर में थे कि हमें नया मटेरियल परचेज ना करना पड़े और हम ये जो हमारे पास जो पुरानी कीमत हमने स्टॉक परचेज किया हुआ है इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसने उसके ऊपर जो है उसने एक्शन लिया है और बहुत सारे पेट्रोल पंप और पेट्रोलिंग कंपनीज जो हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको जुर्माना भी हुआ है। और वो आहिस्ता आहिस्ता देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि फौरन ट्रिगर डाउन हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आहिस्ता आहिस्ता वाटरफॉल सिस्टम के तहत जो है उनका सिस्टम जो है ना उनका असर नीचे तक आता है। तो ये जो अभी जो चीज आप मुझे शो करवा रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए मैं खुद एक मीडिया से मेरा ताल्लुक है और मैं डेली जो है इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर भी करता हूँ और महंगाई के ऊपर तो बल्कि स्पेसिफिकली मेरा एक लाइव शो भी चलता है जहाँ पे मैं लोगों के लाइव जो है कॉल्स भी लेता हूँ और उनके इश्यूज को हम लोग डिस्कस भी करते हैं और उनकी बात को हम आगे पहुंचाते भी हैं सरकार तक भी। ठीक है।